हम लोग बहुत भूखे हैं, कुछ तो दे दीजिए। कल का हो तो कल का ही दे दीजिए। नहीं, मेरे पास कुछ नहीं है, तुम जा सकते हो। हम पे रहम कीजिए आंटी, हमने 2 दिन से कुछ नहीं खाया है। थोड़ा सा ही खाना दे दीजिए, आपकी हम पे बहुत कृपा होगी। मना किया ना, अभी कुछ नहीं मिलेगा, जाओ यहाँ से। क्या हुआ? तुम क्यों चिल्ला रही हो इन पर? दे दो खाना, इतना सारा तो खाना तुमने बनाया था। तो क्या मैंने इन भूखे गरीबों के लिए बनाया था क्या? वह मैंने अपने और अपने परिवार के लिए बनाया है। तुम ऐसा क्यों कह रही हो? आखिर मेहमान भगवान का रूप होते हैं। ये हमारे मेहमान नहीं हैं, यह भिखारी हैं, समझे आप? और आपको भी कुछ नहीं पता। चलिए आप मेरे साथ अंदर। और यह कहकर ज्योति अपने पति राकेश को घर के अंदर ले आई। तभी उसकी पड़ोस में रहने वाली मालती ने उन दोनों से कहा, आप लोग मेरे घर पे खाना खा लीजिए, आइए। ठीक है, आपकी बहुत कृपा होगी। और यह कहकर मालती ने उन दोनों को भरपेट खाना खिलाया और फिर वह लोग मालती को आशीर्वाद देकर वहां से चले गए। धीरे धीरे समय गुजरता गया और एक बार की बात है, गांव में एक बाबा आए। वह बहुत ही साधु पुरुष थे। वह लोगों के घर पर भिक्षा मांगने के लिए जाते थे और जो उन्हें प्यार से भिक्षा देते उसे वह बहुत आशीर्वाद देते, और जो उन्हें भिक्षा नहीं देता वो उसे भी आशीर्वाद देते। एक बार बाबा ज्योति के घर पर आए और उससे कहा, अरे बेटी भिक्षा दे, अरे माई भिक्षा दे। कौन आ गया सुबह सुबह? अरे बाबा, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, जाइए आप यहाँ से। अरे बेटी ऐसा क्यों कह रही हो? थोड़ा सा ही अन्न दे दो। मना किया ना, आपको कुछ नहीं मिलेगा, आप जा सकते हो। वैसे भी मुझे खूब पता है आप लोग हम जैसे भोले भाले लोगों को ठगने के लिए आते हो। नहीं, ऐसी बात नहीं है, हम तुम्हें आशीर्वाद देंगे। मुझे आपके आशीर्वाद की कोई जरूरत नहीं है, आप जा सकते हो। ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा। और इसके बाद वह बाबा आगे बढ़ गए और मालती के घर पर जाकर कहा, अरे माई भिक्षा दे। तभी मालती एक कटोरी में आटा लेकर आई और बाबा की झोली में डाल दिया। इस पर बाबा ने उससे कहा, तुम हमेशा सुखी रहो, तुम पर हमेशा भगवान की कृपा बनी रहे। यह सुनकर मालती बहुत खुश हुई, पर यह सब देखकर ज्योति को मन ही मन बहुत जलन हुई और उसने अपने मन में कहा, बड़ी आई भिक्षा देने वाली, जब देखो तब मुझसे बराबरी करने चली आती है, गरीब कहीं की। और यह कहकर ज्योति अंदर चली जाती है। ज्योति को अमीरी का बहुत घमंड था, पर वहीं मालती गरीब घर से थी, पर फिर भी वह हमेशा दूसरों की मदद किया करती थी। एक बार मालती अपने पति के लिए खाना ले जा रही थी, क्योंकि उसका पति खेतों पर काम किया करता था। तभी अचानक बहुत तेज बारिश होने लगी और वह पेड़ के नीचे खड़ी हो गई। और तभी उसने वहां देखा एक बहुत बड़ा सांप आया और अचानक उसके ऊपर पेड़ टूटकर गिर पड़ा, जिससे वह उसी पेड़ के नीचे दब गया। यह देखकर मालती ने जल्दी से पेड़ को दम लगाकर उठाया और उस सांप को बचा लिया। इस पर उस सांप ने मालती से कहा, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, जो तुमने मेरी मदद की। आज के समय में कोई किसी की मदद नहीं करता है। सांप को बोलता हुआ देखकर मालती बहुत ज्यादा घबरा गई और उसने सांप से कहा, आप तो बोल रहे हैं, मैंने इससे पहले कभी किसी सांप को बोलते हुए नहीं देखा। मुझे पता है, पर तुम घबराओ मत, मैं मणिधारी सांप हूँ, इसी वजह से मैं बोल सकता हूँ। तुमने मेरी मदद की है, चलो मैं तुम्हें कुछ देता हूँ। नहीं, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है, मैं अपनी जिंदगी में खुश हूँ। मुझे पता है, पर फिर भी मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। इसके बाद वह सांप मालती को एक गुफा में ले गया। गुफा के अंदर बहुत सारा सोना रखा हुआ था। यह देखकर मालती हैरान हो गई। इस पर सांप ने उससे कहा, तुम्हें जितना भी सोना चाहिए यहाँ से ले जा सकती हो। नहीं नहीं, मुझे ये सब नहीं चाहिए, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। मैं भला गरीब इन सब चीजों का क्या करूँगी। तुम कितनी अच्छी हो, तुम्हारा दिल कितना साफ है। अगर कोई और होता तो वह मुझे मारकर सारा खजाना ले जाता। मुझे खुशी है, तुम इसमें से जितना चाहे उठा लो। इस पर मालती ने एक मुट्ठी खजाना उठा लिया और इस पर सांप ने उससे कहा, बस एक ही मुट्ठी? चलो कोई बात नहीं, तुम इस खजाने को एक मटके में रख देना, उससे यह मटका हमेशा खजाने से भरा रहेगा। यह सुनकर मालती बहुत खुश हुई और फिर वहां से चली गई। घर पर आने पर उसने वैसा ही किया
जैसे ही उसने मटके में खजाना रखा तो पूरा मटका खजाने से भर गया। यह देखकर वह बहुत खुश हुई और जब यह बात उसके पति को पता लगी तो वह भी बहुत खुश हुआ और उस खजाने की वजह से वह लोग अब अमीर हो गए। यह देखकर ज्योति काफी हैरान हुई और उसने अपने आप से कहा, अरे यह मालती इतनी अमीर कैसे हो गई? ऐसा क्या इसके हाथ खजाना लग गया? मुझे इससे पूछना पड़ेगा। और यह सोचकर वह उसके घर गई। मालती, ओ मालती, कहाँ हो तुम? तुम तो काफी अमीर हो गई हो। अरे हाँ हाँ दीदी, और बताओ कैसी हो तुम? मैं तो ठीक ही हूँ। तुम बताओ, तुम इतनी जल्दी कैसे अमीर हो गई? कौन सा खजाना तुम्हारे हाथ लग गया? जरा हमें भी तो बताओ, हमारा भी भला हो जाए। नहीं दीदी, ऐसी कोई बात नहीं है। ये सब तो सिर्फ भगवान की कृपा से हुआ है। भला मुझसे क्या छुपाना? आखिर मैं तुम्हारी बड़ी बहन जैसी हूँ। मुझे भी तो बताओ, ऐसा क्या तुम्हें मिल गया जिससे तुम इतनी जल्दी गरीब से अमीर हो गई? तो फिर सुनो, मुझे एक सांप मिला था और उसी ने मुझे खजाना दिया। गांव के बाहर जो गुफा है वो वहीं रहता है। तुम चाहो तो तुम उससे मिलने जा सकती हो। यह सुनकर ज्योति बहुत ज्यादा खुश हो गई और वह वहां से उस गुफा के लिए निकल गई और कुछ ही देर में वह गुफा के पास पहुंच गई। गुफा के पास पहुंचने पर उसने अपने आप से कहा, लगता है यही गुफा है, इसी में मुझे जाना चाहिए। आज तो मैं माला माल हो जाऊंगी। अगर उस सांप ने सीधे सीधे मुझे खजाना नहीं दिया तो मैं उसे मार दूंगी। ना रहेगा सांप, ना कोई रोकेगा। और यह सोचकर वह गुफा के अंदर चली गई और खजाना देखकर वह पागल हो गई और हंसते हुए कहा, इतना सारा खजाना, मैं सारा खजाना अपने साथ ले जाऊंगी। अब तो मैं बहुत अमीर हो जाऊंगी। मुझे कोई नहीं रोक सकता। मैं दुनिया की सबसे अमीर औरत बन जाऊंगी। और यह कहकर वह जोर जोर से हंसने लगी और खजाने को दोनों हाथों से समेटने लगी। तभी वहाँ पर वही सांप आया और उसने ज्योति को रोकते हुए कहा, रुक जाओ, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे खजाने को ले जाने की? नहीं, ये खजाना मेरा है। और तुम कौन हो? भला सांप खजाने का क्या करेगा? इससे तुम्हें क्या मतलब? यह सब मेरा है। तुम इस खजाने को छोड़ दो, वरना अंजाम बुरा होगा। तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। अगर भलाई चाहते हो तो यहाँ से भाग जाओ। अच्छा, ऐसी बात है। रुको, अभी तुम्हें पता लगता है। और यह कहकर सांप ने अपनी पूंछ ज्योति के पैरों में मारी, जिससे ज्योति वहीं गिर पड़ी। इसके बाद उस सांप ने उसके पैरों में डस लिया, जिससे ज्योति के पूरे शरीर पे छाले निकल आए और वह चिल्लाने लगी, हाय राम, यह क्या हो गया? मेरे शरीर पर तो छाले निकल आए। यह तूने क्या किया सांप? मैं तो मर गई। मेरे पूरे शरीर में जलन हो रही है। मैंने तुझे तेरे कर्मों का फल दिया है। अच्छा हुआ मैंने ज्यादा जहर नहीं छोड़ा, वरना तू मर जाती। अब यहाँ से भाग जाओ, वरना मैं तुझे और डस दूंगा। यह सुनकर ज्योति वहाँ से घबराकर भाग जाती है और उसे पता लग जाता है कि बुरे कर्मों का फल बुरा होता है। वहीं दूसरी तरफ मालती बहुत अमीर हो गई थी और अब वह आराम से रह रही थी।